सो वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई फॉर्म के बारे में कि वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म कैसे फिल करना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी बच्चों की कॉमन मिस्टेक हो सारी मिस्टेक्स भी बताऊंगा। बात तो सही है। तो सबसे पहले जानना है वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम क्या होता है। वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू आपको वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, एपी जैसे कॉलेजेस मिलते हैं और ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं वीआईटी वेल्लोर और चेन्नई। और इनका एवरेज पैकेज 9.2 लाख का है और कॉलेज का कैंपस यार बहुत बड़ा है और आपको काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी मिलेगी कॉलेज के अंदर। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। तो आप उस हिसाब से कॉलेज को देख सकते हो। कॉलेज के अंदर 5 कैटेगरी की फीस है। कैटेगरी 1 और 2 वर्थ इट है आपके लिए। कैटेगरी 3, 4, 5 ज़्यादा महंगी फीस हो जाती है। डिटेल में वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं, क्योंकि मेरे हर साल ना यार काउंसलिंग करवाता हूँ मैं। काफ़ी बच्चे होते हैं हमारे जो वीआईटी वेल्लोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, एपी में भी 1-2 बच्चे और भोपाल में 4-5 बच्चे तो जाते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि उनके थ्रू मैं कॉलेज का रिव्यू लूँ, वो बताए कॉलेज कैसा है, तो वीडियो भी आएगी। कमेंट करके बताना कौन से कॉलेज की चाहिए और लाइक कर देना, क्योंकि जितना लाइक करोगे ना उतना मोटिवेशन मिलता है हमें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अब वीडियो को डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको वीआईटी ट्रिपल ई का फॉर्म भरना है 2024 का। और यार इसमें जो भी कॉमन मिस्टेक्स है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो भी मैंने बताया है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है जिसमें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कर सकते हो। मगर अभी हम लोग रजिस्टर करने आ रहे हैं तो इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना और यहाँ पे तुम्हें अपना एप्लीकेशन का फुल नेम डालना होगा, डीओबी डालना होगा, जेंडर डालना होगा, कहाँ के है वो डालना होगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेरिफिकेशन करना होगा। तो मैं जल्दी से इसको फिलअप कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। तो मैंने डिटेल्स डाल दी है, अपना नाम डाल दिया है, डीओबी डाल देना है आपको, इधर जेंडर डालना है। आप कौन से इंडियन ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इंडियन डालना है। बाहर के तो बाहर का डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर आपकी सारी डिटेल्स आएगी, सारे मैसेजेस आएंगे, मेल्स आएगी, जितने भी एग्ज़ाम का रिजल्ट वगैरह सब कुछ इसी ईमेल एड्रेस पे डालना। तो एक्टिव डालना जिसका पासवर्ड याद हो। उस पर रजिस्टर पे क्लिक कर दो। अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये डिटेल्स डालने का तो आपका OTP आ जाएगा आपके फ़ोन नंबर में, तो मैं इसमें OTP डाल देता हूँ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे जाएगा जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, फिर फीस सबमिट करनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो अब मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ कि जब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई, ईमेल्स पे आपके हमारे पासवर्ड वगैरह आ गए, तो मैं ईमेल खोल के वहाँ से इन्फॉर्मेशन डाल के इसको रजिस्टर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो आया है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ प्रोसेस को। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया है। पासवर्ड मेल पे जो आया है वही आपको पासवर्ड डालना है और इसके बाद आपके वेरिफिकेशन कोड थी वो मैंने डाल के लॉगिन कर लूँगा। और अब हमें अपनी डिटेल्स डालनी होगी, जितनी भी पर्सनल डिटेल्स है। तो ये प्रोसेस हो रहा है हमारे। इसमें अब हम देख सकते हैं अलग अलग स्टेप्स दे रखा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर एजुकेशन डिटेल्स में मेरे हिसाब से कॉलेज डिटेल्स आती है हमारी, 10th कब क्या है, 12th कब क्या है। फिर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा 1350 का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। और हमें फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, बाद में फिर बच्चों को पता नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले उन्होंने बोला वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो प्रेफर करो। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, दीवार के सामने खड़े होकर खुद से फ़ोन से क्लिक कर लेते हैं फिर यूज़ करते हैं। तो उस केस में ना मैंने देखा लास्ट ईयर बच्चों को काफ़ी इशू आया था, ब्लड फोटो वगैरह इन सब का, या फ़ोटो नॉट क्लियर करके आता है। तो कोशिश करो कि मैं जो करता था कि जब मैं फ़ोटो खिंचवाने आता था फोटोग्राफर से, फ़ोटो निकाल के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो हमें चाहिए ही होता है। तो आप जैसे 30 फ़ोटो से निकालते हो, 50 फ़ोटो जो भी निकलवाते हो, उसके साथ ना आप उसको बोल दो कि भैया ये इसकी सॉफ्ट कॉपी मुझे मेल कर दो, जो आपने फ़ोटो क्लिक किया है वो मुझे मेल कर दो। वो फ़ोटो काफ़ी क्लियर होती है और उस फोटो को आप यूज़ कर सकते हो अपने उसके अंदर। और कहीं कहीं पे साइज़ का इशू आता है तो आप रीसाइज़ कर देना इसको। जिसमें रीसाइज़ का डायमेंशन बोला है आपका 300 से 400 पिक्सल का होगा, हाइट 400 से 550 होगा। तो आप फोटो जो भी आपका है ओपन में पेंट करके आपको रीसाइज़ का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, तो आप रीसाइज़ करोगे ओपन पेंट करने का, तो वहाँ पे आप साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हो। वहीं से आपकी फाइल की साइज़ भी छोटी हो जाएगी, 20 से 300 KB के बीच में फाइल का साइज़ होगा। तो बहुत इशू आता है। और JPEG फॉर्मेट बोला गया है। इनकेस अगर इशू दे रहा है तो JPG में देख लेना। जब अगर JPEG बोलते हैं तो सेव एज करके पेंट में जो भी खोला आपने तो Ctrl+S करना, मतलब Ctrl+S की जगह सेव एज करना, ठीक है। सेव डायरेक्टली सेव बंद करना, सेव एज करके उसमें आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, JPEG या मोस्टली JPEG से हो जाएगा। कभी अगर इशू देता है तो JPG में भी ट्राई कर सकते हैं, मगर JPG से हो जाता है हमारा, ठीक है। तो एक फोटोग्राफर से फ़ोटो ले लेना, वो काफ़ी काम आएगी, हर जगह आपको यूज़ करना। काफ़ी एग्जाम है, JEE मेन है, कॉमेट के सब के। तो ये चीज़ें मोस्टली इशू होता है बच्चों को, जो मोस्टली इशू आ रहा होता है। तो ये सब करोगे तो आपका इशू नहीं आएगा। तो ये फ़ोटोग्राफ की है स्टेप्स। अब हम लोग देख लेते हैं। हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालते हैं और इसको अब स्टार्ट करते हैं। 1350 का फॉर्म है, फिर से बता देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। तो इसमें डिटेल्स वगैरह जो भी मैंने आपको बताया था, इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। आप इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस में होगे तो फोटोग्राफ का सारी डिटेल्स दे रखी है। जिसको भी इशू आ रहा होगा डिटेल्स देख लेना, रिसाइज का ऑप्शन है और फोटोग्राफर से ले लेना, कोई इशू नहीं आएगा। खुद से ट्राई कर सकते हो, अगर इशू दे रहा है तब
आप फोटोग्राफर क्या जाके कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं होती। हर साल बच्चों को प्रॉब्लम आता है हल्का फुल्का, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है। अब हम लोग इसको आगे करके अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। अब मैं डिटेल्स वगैरह भर लेता हूँ, फिर आपको एक बार में सारा ओवरव्यू दे दूँगा कि ये पूरी डिटेल्स आपको पर्सनल डिटेल्स देनी, तो मैं एक बार में फिल कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रिलीजन डालना है अपना, और अपनी कम्युनिटी डालनी है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं जनरल था तो जनरल डाला, आप OBC SC जो भी है वो डाल सकते हो, मगर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये बात याद रखना। तो जनरल की तरह डेट हो गया आप, तो आपकी मर्ज़ी क्या डालना है। और EWS से बिलोंग करते हो अगर यस तो यस कर देना, वरना नो कर देना। मदर टंग क्या है आपकी, तो मैंने इधर गलती से इंग्लिश डालती है, इंग्लिश में कोई अंग्रेज होगा वो नहीं हूँ, तो हिंदी ही है मेरी मदर टंग। फिर दिल्ली नेटिव स्टेट, मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली डाल दिया है। अपने पापा का नाम डाला है मैंने, एंड इसके अंदर एक डमी नाम वगैरह कुछ भी, मैं अभी ना डमी चीज़ें डाल रहा हूँ, मगर आप लोगों को वो चीज़ें सही डालनी है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में डमी डाला, मगर आपको सही डालनी है चीज़ें। और मैंने यहाँ पे भी सारी चीज़ें डमी डाल रखी है, तो आप गलती मत करना, आप सारी सही इन्फॉर्मेशन देना अपनी। पिन कोड डाल दिया, मेरा पिन कोड यही है। हाँ, घर का एड्रेस मैंने डमी डाला है, मगर आप ऐसा अपना एड्रेस वगैरह जो भी है वो डाल सकते हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर देना। आपको इधर अपने एड्रेस प्रूफ देना है। इसके बाद आपको स्कूल के एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन होगा, तो आपने यहाँ पे ये आप स्कूल की डिटेल्स देनी है, स्कूल का एड्रेस देना है, और कौन से जगह आप टेस्ट देना चाहते हो वो डालना है, और सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्ट करना है। इसको फिल कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसा है ये। तो किस मोड में आपको एग्ज़ाम देना है यहाँ पे डाल सकते हो आप इंग्लिश। आपका स्टडी कैसा है, जो बच्चे रेगुलर है वो रेगुलर डालेंगे, जो कोटा वगैरह में पढ़ रहे हैं या जो स्कूल नहीं जा रहे तो वो अपना 10 में डाल सकते हैं। पिन कोड आप डालोगे, स्कूल का पिन कोड डालना है, और आपको स्कूल का एड्रेस डालना है। जो ओपन से पढ़ते हैं उस हिसाब से अपनी डिटेल्स डालेंगे। बोर्ड CBSE था, मैं KV तुगलकाबाद का पास आउट हूँ, तो KV तुगलकाबाद मैंने डाला है। और एड्रेस मेरा FS तुगलकाबाद के पास है, तो वो डाल दिया मैंने, टाउन डालते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट जो मई जून में पास आउट हो गए, तो उस हिसाब से मई कर सकते हो कि मई या जून में आप पास आउट हो गए 2024 में। इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मई जून कुछ भी डाल देना। आप कंट्री नेम डालोगे इंडिया, दिल्ली 2023, तो पास आउट वाले डालेंगे। और इसके अंदर आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है। देखो जो PCM वाले बच्चे हैं, जो PCM में देख रहे हैं, वो कुछ बायो के बच्चे होंगे जिनके पास मैथ्स नहीं होगी, तो बायोलॉजी का देख के बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं VIT EEE के अंदर। और कैसे आपको हमारे बारे में पता चल रहा है ये पूछ रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया न्यूज़पेपर डाल सकते हो। मैं सोशल मीडिया डालूंगा, मैं यूट्यूब पर हूँ, तो आप ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। और स्पेसिफाई नेम, तो ये यूट्यूब में डाल देता हूँ कि कौन सी सोशल मीडिया डाला है। तो इसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हमें इस पर पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के इधर चार्जेस ही बता रखे हैं कि ये हमारे इंटीग्रेशन गेटवे होते हैं। तो पेटीएम में आपका क्रेडिट कार्ड से 1% है, डेबिट कार्ड से 0.85% है, और बाकी नेट बैंकिंग से 15 रुपीज़, और जो सर्विस टैक्स होते हैं 5-10 रुपीज़ का वो कटेगा। 1350 का फॉर्म है, तो मेरे हिसाब से आप ये अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीड विद पेटीएम, मतलब पे यू से कर सकते हैं। चार्जेस कम है तो पेटीएम कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको जाके अपनी पेमेंट्स डिटेल्स दे रखी है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा कॉलेज इधर जाके। तो पेटीएम्स की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, तो इसको जैसे पॉपअप खुलेगा आपको पॉपअप को फिल करके आप इधर पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। जैसा मैंने आपको बोला, डॉक्यूमेंट अपलोड में कुछ बच्चों को हर साल प्रॉब्लम आती है। उस सिनेरियो में आप सिंपल से अपना वाइट बैकग्राउंड रखना, रेड वगैरह मत रखना, वाइट बैकग्राउंड लगो, और अपनी फ़ोटो हो सके तो प्रोफेशनल से करवाओ फ़ोटो, क्योंकि आपको नीड होती है एडमिशन के टाइम में, हर जगह अप्लाई करना है तो फ़ोटो की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं पे। तो जो भी फ़ोटो निकलाओगे आप उनसे अपना फॉर्मेट ले सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ताकि वो क्लियर फ़ोटो होती है। DSLR है जिसके पास वो वैसे कर लो, आईफोन से क्लिक करो, ढंग से फ़ोटो आनी चाहिए। अगर ढंग से नहीं आ रही है, ब्लड का इशू दे रहा है, नॉट क्लियर आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम दे रही है फ़ोटो में, तो आप फ़ोटो प्रोफेशनल उससे जाकर खिंचवा के उसको अपने पेन ड्राइव में डाल के या ईमेल के थ्रू आप वही अपलोड करना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। रीसाइज़ कर लेना फ़ोटो को अगर साइज़ का इशू है तो ये 2-3 इशू होते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के। तो इधर अपने फ़ोटो साइन की जो है, साइन को आपको ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगुलर, मैं बोला रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करो और इस साइज़ का A4 शीट में, फिर वहाँ पे साइन करो ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में करना है, JPEG में आपको डाल के इसको करना है। उसकी साइज़ 20 KB से लेके 300 KB का होगा। और इन्होंने वाइट बैकग्राउंड में बोला A4 साइज़ पेपर भी था कि वाइट लिखे, जो नॉर्मल पेपर होता है, पेपर होता है हमारे कॉपी का, उस पर नहीं बोला, तो आप उस पर कर सकते हो और अपलोड कर देना। तो ये हमारी डिटेल्स है। अगर आपको किसी और चीज़ का फॉर्म जानना होगा, अभी कमेंट करके निकला नहीं है और भी एग्ज़ाम के निकले नहीं, जैसे ही निकलेगी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप वो फिलअप्स कर सकते हो। बाकी किसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको, मेरे बहुत से बच्चे जाते हैं VIT वेल्लोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, भोपाल में भी, अब तो AP में भी गए, तो आपको उनकी रिव्यू चाहिए होगी तो मैं उसकी भी रिव्यू बना दूंगा। आपको कमेंट करके बताना होगा कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।